हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SGSF में। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सुपर जीएस फाउंडेशन। यानी ये चैनल बनाया गया है ओनली आर्ट्स वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो उसका नाम रखा है हमने सुपर जीएस फाउंडेशन। जीएस माने जनरल स्टडी। जो आप पढ़ रहे हो ये कहीं ना कहीं आपकी जनरल स्टडी के अंदर आता है। ठीक है ना। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है हमारा 12th क्लास का मानव भूगोल का 5 चैप्टर। ये मानव भूगोल फर्स्ट बुक है 12th क्लास की ज्योग्राफी की। ठीक है ना। तो हमने अभी तक 4 चैप्टर क्लियर कर लिए हैं। ये हमारा 5th चैप्टर है, उसका नाम है द्वितीयक क्रियाएं। यानी इसको बोलते हैं विनिर्माण बोलते हैं। और इससे पहले हमने पढ़ ली थी वह चैप्टर 4, हमने पढ़ा था प्राथमिक क्रियाएं। तो इसमें सारी एक्टिविटी लिख रखी है कि मानव जो है भूगोल पर रहता है, यानी पृथ्वी पर रहता है, और क्या क्या एक्टिविटी वो करता है। तो ये पूरा कहने का आप देखोगे ना, ये पूरा मानव के चारों ओर घूम रहा है चैप्टर। पूरा मानव के बारे में है कि इंसान क्या करता है, कैसे कमाता है, कैसे खाता है, और दूसरा कहाँ है ना, और किस तरह की एक्टिविटी वो करने लग गया है। तो पहली जो प्राइमरी एक्टिविटी थी, सेकंड हम जो पढ़ रहे हैं ये वाले, ये सेकेंडरी हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी है, हम कह सकते हैं उसे द्वितीयक क्रिया है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम। तो देखो द्वितीयक क्रिया किससे बोलते हैं, तो हम देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर आपके नोट्स वे में यहाँ पर लिख रखा है, और ये पूरी बुक का एक सारांश के उसमें है, एक नोट्स फॉर्म में है, और ये वही लिखा है जो आपको पेपरों में आने वाला है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपसे ये यहाँ से कुछ चीज़ यहाँ पे समझनी है तो समझ के अपनी कॉपी में लिख देना है। ठीक है ना। तो उससे आपके अच्छे नोट्स बन जाएंगे और आपके जो एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आपको मान के चलो कि पूरा करा कराया काम मिल रहा है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस यहाँ से नोट डाउन करना है। ठीक है ना। और यहाँ से काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं ज्योग्राफी के अंदर, काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। ठीक है। तो हम देखते हैं। देखो, जो विनिर्माण किसे बोलते हैं, यानी द्वितीय क्रिया किसे बोलते हैं। द्वितीय क्रिया विनिर्माण एक ही होता है ना। और इंग्लिश में आपको याद होगा, आप समझ सकते हो अच्छे से, आसानी से इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। आपने कहीं भी काम देखा होगा किसी फैक्ट्री के अंदर, उसमें क्या वो चीज़ें बनती हैं, तो आप क्या बोलते हो, भाई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो ये वही पार्ट है जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये वही पार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है। इसी को बोला गया है ओनली द्वितीय क्रियाएं बोला गया है। किसे कहते हैं हम देखते हैं। देखो, कच्चा माल, यानी हम जो कुछ चीज़ तैयार कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को तैयार कर रहे हैं, तो उसको बनाने से पहले हम कोई चीज़ लेके आते हैं, उसे बोलते हैं कच्चा माल, यानी रॉ मटेरियल बोलते हैं उसे। तो उसको क्या करते हैं, उसको हम चेंज कर देते हैं किसी बहुमूल्य वस्तु के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा महंगी बिकती है। ठीक है। हमने मान के चलो हम गन्ना लेके आ गए, तो गन्ना, अब देखो गर्मी चल रही है, अब वो लोग गन्ने लेके आ रहे हैं और बहुत सारी दुकानें खुली होंगी जूस की। ठीक है ना। हाँ, जूस ठंडा ठंडा, इसका वो भी गन्ने का जूस। तो आपने क्या करा, गन्ने का जूस जो बनाया, जो आपने लिया, खरीदा, पिया, तो वो किसके माध्यम से गया, मशीन के माध्यम से वो जूस बन गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो गन्ना हो गया रॉ मटेरियल और बनाया गया जूस। तो जूस किस में आ जाएगा आपकी, मतलब वो कौन सी एक्टिविटी से जूस बना, तो आप बोलोगे ये द्वितीय क्रिया ही थी हमारी। क्या थी? द्वितीय क्रिया। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, देखो यहाँ पे कच्चे माल को अधिक मूल्यवान वस्तु में बदल देना या फिर उत्पादों में बदल देना, उसको बोलते हैं विनिर्माण। जैसे कि आपने लकड़ी ली और लकड़ी लेकर उसको मेज बना दी, स्टूल बना दिया, या डबल बेड या सिंगल बेड कुछ भी बना दिया, कोई फर्नीचर आइटम आपने बना दिया, किससे? उस लकड़ी से। तो किसमें, कौन से प्रोसेस से हुआ? ये हुआ आपके द्वितीय क्रिया से। यानी हम किसी माल को लेते हैं और उसको चेंज करके दूसरा कुछ और बना देते हैं, तो उसे बोलते हैं द्वितीय क्रियाएं बोलते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें ये डिपेंड होता है कच्चे माल पर। ये हम कह सकते हैं ये पूरी तरह डिपेंड होता है कृषि पर। किसमें होता है? कृषि पर। जैसे कि आपने गेहूँ लिया तो आपने आटा बना दिया। ठीक है ना। आपने चने लिए, वो होते हैं ना, वो चने होते हैं तो खाते हो गए, कच्चे चने हैं, भुंजे हुए आप बोलते हो जैसे, तो उससे सत्तू बना दिया आपने, उसको पीस कर सत्तू। ठीक है ना। तो वो भी क्या हुआ, वो इसी क्रिया से हुआ। आपने गन्ना लिया, उसकी चीनी बना दी, तो ये भी किससे हुआ? इसी से हुआ। ठीक है ना। तो सब किस में आएंगे, आपके आएंगे द्वितीय क्रिया के अंदर, जहाँ पर हम किसी चीज़ को बदल कर दूसरी कोई चीज़ बना देते हैं, तो उससे बोलते हैं द्वितीय क्रिया है। इसमें चीज़ों का मूल्य बढ़ जाता है। कोई जिस रेट पर गन्ना आ रहा होगा उस रेट पर चीनी नहीं आ रही होगी, और जिस रेट पर गेहूँ आ रहे होंगे उस रेट पर आटा नहीं आ रहा होगा, कुछ अधिक बढ़ा के आपको आटा मिलेगा। तो वैसे उदाहरण क्या है इसका, कपास जो प्राथमिक क्रिया से प्राप्त है हमें, ये हमने क्या करा, उसका विनिर्माण कर दिया और कपड़े बदल बना दिए उसके। ठीक है ना। ऐसे हमारे विनिर्माण क्या है, अपना मशीन, एक होता है किससे सारा होता है, मशीनों से, औजारों से और श्रमिकों द्वारा ये काम किया जाता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हो, देखो यहाँ पर अब मैंने एक पिक्चर लगा रखी है, तो पूरा काम क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का पूरा काम हो रहा है। यहाँ पर चीज़ें बन रही हैं और आगे आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो गया, ये अब पता लग चुका होगा आपकी द्वितीय क्रिया किसे बोलते हैं। ठीक है ना। हम आगे चलते हैं। तो आपको लिखना क्या है, आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना बस, कि द्वितीय क्रिया या विनिर्माण किसे बोलते हैं। अब बोलोगे
कि विनिर्माण में कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पादों में बदल दिया जाता है। एग्जाम्पल लिख देना, कपास को विनिर्माण करके कपड़ा बदल दे, कपड़ा बना देना, ठीक है ना, इतना आप लिख सकते हो। आगे आता है, भाई साहब बहुत स्लो चल रहा है हमारा ये थोड़ा कंप्यूटर। हाँ, अब देखो हमने कर लिया। अब देखो ये सारा काम होता कहाँ पर है? ये सारा काम होता है उद्योग के अंदर। उद्योग यानी फैक्ट्री, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, फैक्ट्री को बांट दिया है किसके आधार पर? आकार के आधार पर। जो फैक्ट्रियाँ होती हैं जहाँ पे विनिर्माण होता है, फैक्ट्री में होता है, तो हमने क्या करा, फैक्ट्री को डिवाइड कर दिया, बांट दिया किसके आधार पर? आकार के आधार पर। जैसे कि उद्योगों का वर्गीकरण किसके आधार पर? आकार के आधार पर। तो जब हम आकार की बात करते हैं तो कुछ उद्योग हम देखते हैं छोटे मोटे उद्योग होते हैं, उसे बोलते हैं हम कुटीर उद्योग। ये क्वेश्चन 100% आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर कि कुटीर उद्योग किसे बोलते हैं। तो आप बोलोगे ये उद्योग की सबसे छोटी इकाई होती है। उद्योग की सबसे छोटी इकाई होती है। इसमें क्या होता है, आप ये चित्र देख सकते हो, आप इन्हीं के माध्यम से समझ सकते हो इसके बारे में, उसकी विशेषता के बारे में। जैसे कि ये घर के अंदर किए जाते हैं, इसमें पैसा बहुत ज़्यादा कम लगता है। जैसे कि अब देखो टोकरी बना रही है मैडम, तो काम घर पे बना रही है ना। बाबूजी का बना रहे हैं, मटका बना रहे हैं, घर पे बना रहे हैं अपने, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ये गुड्डे गुड़िया पेंट कर रही हैं, घर पे कर रही हैं, तो ये काम घर पे हो सकता है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, ये सबसे छोटी इकाई होती है उद्योग की। ये शिल्पकार और उनका परिवार, शिल्पकार या उनका परिवार कच्चे माल का उपयोग करके सरल औजारों से, मतलब जो औजार होते हैं वो सरल होते हैं, आसानी से मिल जाते हैं दुकानों पे, वो सस्ते भी आते, जैसे ब्रश हो गया, है ना, ये काम करते हैं। तो ये क्या हो गया, शिल्पकार या उनके परिवार मिलकर घर के अंदर ये काम वो करते हैं। और यहाँ पे इसके औजार वो सरल औजार होते हैं, सस्ती कीमत पर मिल जाते हैं। इन उत्पादों को क्या कर दिया, उत्पाद बन जाते हैं, हमारे प्रोडक्ट हैं, बन गए, मटका बन गया, गुड़िया बन गई, है ना, टोकरी बना दी। तो क्या करते हैं यही लोग, उनको अपने स्थानीय बाजारों में बेच देते हैं, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, और खुद भी यूज़ कर लेते हैं उसका। तो ये हो गई एग्जाम्पल, देखो मिट्टी के बर्तन, ठीक है ना। तो देखो काफ़ी इजी क्वेश्चन आएगा ये वाला, और क्वेश्चन आएगा कि कुटीर उद्योग की विशेषता बताइए। तो अब क्या बोलोगे, पहला ये बोलोगे ये उत्पादन की सबसे छोटी इकाई होती है, या फिर उद्योग की सबसे छोटी इकाई के अंदर ये आता है। दूसरा, इसमें बहुत ज़्यादा, हाँ हम कह सकते हैं इसको, हाँ ये घर के अंदर किया जाता है, घर के अंदर किया जाता है। इसमें सरल औजारों का इस्तेमाल होता है, 3 पॉइंट हो गए। अब 4 पॉइंट लिख सकते हो, इसको बनाकर हम स्थानीय बाजारों में बेच दिया जाता है, जबकि ये हो गया आपके 4 पॉइंट। और 5 पॉइंट कौन सा हो जाएगा आपका, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मिट्टी के बर्तन या गुड़िया या टोकरी आदि, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, तो आप लिख सकते हो। क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, तो आप लिख लोगे। क्या क्वेश्चन लिखोगे, कितने लिख दोगे, यहाँ से इसकी डिफाइन कर देना, इसे इसकी परिभाषा कर देना इसकी। जैसे कि कुटीर उद्योग वो उद्योग होते हैं जो स्थानीय तौर पर घर के अंदर किए जाते हैं, ठीक है ना। और ये क्या होता है, उद्योग सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। क्लियर हो गया आपका इसका, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है लघु उद्योग। देखो कुटीर उद्योग यानी छोटे उद्योग जो घर के अंदर किए जाते हैं। लघु माने थोड़े से बड़े, थोड़े से बड़े उद्योग, ये लघु उद्योग होते हैं। इसमें स्थानीय कच्चे माल और सरल मशीनों का उपयोग किया होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, वहाँ मशीनें नहीं हो रही थी, वहाँ मशीनें यूज़ नहीं हो रही थी, यहाँ पर मशीनें यूज़ होंगी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होंगी, यहाँ पर मशीनें यूज़ होंगी, वहाँ पर ओनली औजार यूज हो रहे थे, वो भी सरल औजार, ब्रश हो गया, या फिर कोई कुछ छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि एग्जाम्पल हम कह सकते हैं सुआ, तो सुई होती है, सुई, तो इसमें सुआ भी होता है जो क्या करता है, गद्दे सीलता है। इस टाइप के औजार, छोटे मोटे औजार यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर हो गया, यहाँ पे अब यहाँ पे एक चीज़ क्या ऐड हो जाएगी, सरल मशीनें का यूज़ यहाँ पर होता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होते हैं, अर्ध कुशल श्रमिक चाहिए होते हैं। अब अर्ध कुशल किसे बोलेंगे, वो श्रमिक जो कम पढ़े लिखे होते हैं, या था ना थोड़े कम पढ़े लिखे, या हम उन्हें थोड़ी ट्रेनिंग देके उन्हें सिखा सकते हैं, ठीक है। तो उन्हें बोलेंगे अर्ध कुशल श्रमिक चाहिए होते हैं इसके अंदर काम पर रखने के लिए। और दूसरा, ये भारत और चीन में और इंडोनेशिया में काफ़ी बड़े पैमाने पर फैले हुए हैं ये उद्योग, ठीक है। देखो आपके घर के आसपास उद्योग होगा, जैसे एग्जांपल हम कह सकते हैं आपके घर के आसपास होगी, वो क्या बोलते हैं उसे, दर्जी की दुकान हो गई, वो भी क्या होगा, वो भी लघु उद्योग में आएगा, बड़े उद्योगों में नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पे एक मशीन यूज़ होती है, ठीक है ना। कुछ अब दूसरे होते हैं, उदाहरण के लिए छोटी खिलौने की बनाने की दुकान होगी, थोड़े कारखाने हो गए, तो इन्हें बोलेंगे हम लघु उद्योग। इसमें थोड़ा पैसा अधिक लगता है, जो घर के बाहर किया जाता है, जो एड्स में ऐड कर लेना। इसमें पूंजी लगती है थोड़ी, उसमें क्या करते हैं, इसको घर के बाहर करते हैं। जबकि कुटीर उद्योग में क्या होता है, घर के अंदर लोगों को रोजगार देता है,
तो हम ये कह सकते हैं कि कुटीर उद्योग की विशेषता और भी है। क्या करता है, ये गांव के लोगों को परिवार को थोड़ा सा क्या कहते हैं रोजगार प्रदान करता है घर के अंदर ही, ठीक है ना। और लघु उद्योग थोड़े घर के बाहर होते हैं, थोड़े पैसा लगता है इसके अंदर, मशीनों को यूज होता है इसके अंदर, अर्धकुशल श्रमिक चाहिए होते हैं इसके अंदर, और ये बड़े पैमाने पर भारत में, चीन में, इंडोनेशिया में फैला हुआ है। एग्जाम्पल लिख सकते हो, छोटे खिलौने की दुकान लिख सकते हो, छोटे कारखाने लिख सकते हो, है ना, दर्जी की दुकान में आप लिख सकते हो, ठीक है ना। क्लियर हो गया आपको ये वाला। अब आता है इसके अंदर, देखो ये आपको देखो भोजन आप देख रहे होगे कि ये लोग क्या करते हैं घर के अंदर ही क्या करते हैं, ये पैंट हो गई जींस की धागे काटते हैं, तो ये भी इसी के अंदर आ जाएगा। देखो कारपेंटर काम कर रहे हैं यहाँ पर, ये भी किस लघु उद्योग में आ जाएगा, ठीक है ना। हम आगे बढ़ते हैं, आप समझ चुके होंगे चित्र देखकर कि इस तरह के होते हैं लघु उद्योग में आते हैं। हाँ, ये हो गया हमारा, ये नहीं हुआ, हाँ ये रहा। अब आते हैं दोस्तों बड़े पैमाने के उद्योग, यानी कुटीर उद्योग छोटा उद्योग होता है, छोटा लघु उद्योग से बड़ा उद्योग होता है। अब आते हैं बड़े पैमाने के उद्योग, इनकी तो बात ही क्या है। तो ये क्या होते हैं दोस्तों, ये बहुत बड़े उद्योग होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े उद्योग होते हैं, और पूरे क्षेत्र को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, रोजगार प्रदान करते हैं, ठीक है ना। अभी कैसे होते हैं, हम कह सकते हैं ये क्या होती है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी यही होता है, बड़े पैमाने के उद्योग। जैसे कि यहाँ वस्तुओं का निर्माण बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें नहीं, बहुत बड़े स्तर पर चीज़ें बनती, जैसे कि एग्जांपल मारुति का, टाटा कंपनी, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा, उसमें बड़े पैमाने पर क्या होगा, कारें बनेंगी, है ना। कुछ जिससे हमारे एलसीडी की ये एलईडी होगी, टीवी है, तो ये भी क्या बन रही है, ये भी किसी उद्योग में बनी होगी। तो भी अब देखो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, पता नहीं कहाँ कहाँ ये इसकी फैक्ट्रियाँ लगी होंगी, ठीक है ना। तो ये बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं, जैसे गाड़ी के हो गए, है ना, ट्रक के हो गए, ट्रैक्टर के हो गए, है ना, बड़े बड़े उद्योग ये माने जाते हैं। उत्पादन की मात्रा इतनी अधिक होती है कि ये न केवल घरेलू बाजार यानी घरेलू यानी अपने देश में ही, बल्कि विदेशों में क्या करते हैं इसको, क्या कर विदेशों में क्या करते हैं, सामान को बेचते हैं। निर्यात, यहाँ में देखिए निर्यात माने बेचना, बेचते हैं, यानी देखो क्या करते हैं, यहाँ पर इतनी बड़ी हो रही है कि एक तो अपने देश के अंदर ही पूरा काम चल रहा है, यहाँ पर चीज़ें बन रही हैं और यहीं बिक रही हैं, साथ में इतनी बड़े उत्पादन हो रहा है यहाँ पर कि चीज़ें बाहर भी बिकी जा रही हैं, यानी घरा अपने देश से बाहर। दूसरा, कुशल श्रमिकों की जरूरत होती है यहाँ पर, जो होते हैं ना, अर्ध कुशल श्रमिक नहीं चलते, यहाँ पर चलते हैं कुशल श्रमिक, यानी पढ़े लिखे श्रमिक की जरूरत होती है, जो थोड़ा पढ़ने लिखना जानते हैं, किसी ने कोई कोर्स कर रखा, किसी ने बीटेक कर रखी है, ठीक है ना, किसी ने कोई इंजीनियरिंग कर रखी है, चीज़ के अंदर कर रखी है, कोई आईआईटी का स्टूडेंट है, तो इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं कुशल श्रमिक की जरूरत यहाँ पर होती है। ये पूंजी प्रधान होते हैं, यानी अधिक मात्रा में पैसा लगता है इसके अंदर, ठीक है ना। और ये क्या होते हैं, अक्सर किसी खास क्षेत्रों में खुल जाते हैं, ऐसे नहीं कहीं भी खोल देंगे, किसी खास क्षेत्रों में, ठीक है ना। दूसरा, उदाहरण के लिए लोहा इस्पात उद्योग हो गया, या जहाँ लोहा बनता है। दूसरा कौन सा, ऑटोमोबाइल विनिर्माण हो गया, जैसे मोटरसाइकिल, बाइकें बनती हैं, गाड़ियाँ बनती हैं, ये इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। आपको इतनी विशेषता याद हो चुकी होंगी, मुझे आशा है, ठीक है ना। तो क्या करें, देखो ये आपके नोट्स में है, अगर क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, आपको कभी ध्यान रखना ज्योग्राफी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको पैराग्राफ लिखने के बहुत सारे, आपको बस ओनली बात नहीं होती है पॉइंटों के अंदर। यहाँ पॉइंट्स लिखे पड़े हैं, यही पॉइंट आपको उसके अंदर लिखने हैं। तो क्योंकि एक पॉइंट का 1 नंबर होता है, 2 पॉइंट के 2 नंबर होते हैं, 3 पॉइंट के 3 नंबर होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये पॉइंट ही लिखने हैं, ये आपके नोट्स हैं, ठीक है ना, ये आपके कोर नोट्स हैं एकदम, जो पेपरों में आते ही हैं, ठीक है ना। काफ़ी डीप रिसर्च करके, बहुत एग्जाम देख कर तब जाके ये मैंने पॉइंट बनाए हैं। हाँ ये हो गया, बहुत क्या हो रहा है, हम बहुत आगे निकल जाते हैं। अब देखो ये वाला, इसकी आप देख रहे हो ये, तो देखो यहाँ पर कितने बड़ी तादाद में क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कुछ चीज़ बन रही है, जैसे यहाँ गाड़ी बन गई देखो बहुत सारी। अब ये गाड़ी देखो भारत में बिकेंगी, और भारत से बाहर भी ये बेची जाएंगी। अगर ये अमेरिका में बिक रही है, बन रही हैं, तो ये भारत में भी आएंगी। तो ऐसे क्या होता है, उत्पादन इतनी बड़ी मात्रा में होता है इसके अंदर कि कुछ चीज़ यहाँ भी होती है और कुछ विदेशों में चीज़ बेची जाती हैं, और बहुत सारे श्रमिक लगे होते हैं, काफ़ी बड़ा ग्राउंड होता है इनका काम करने का, काफ़ी हाई लेवल होता है, और बहुत अधिक पूंजी यहाँ पर लगती है। इसी पॉइंट को देखकर आप अच्छी खासी विशेषता उसकी बता सकते हो, ठीक है ना। हम आगे चलते हैं। अब आता है हमारा, देखो हमने बात करी कच्चे मतलब के आकार के आधार पर, तो हमारा क्या हो गया, कुटीर उद्योग हो गया, लघु हो गया और बड़े पैमाने के उद्योग हो गए, ठीक है ना। हम बात करते हैं कच्चे माल पर, इस पे कच्चे माल पर। अब देखो कच्चे माल की बात क्या करते हैं, रॉ मटेरियल, जो हम चीज़ें लेके आते हैं, हम उनके उसी की, जैसे हम लकड़ी लेके आ गए, तो लकड़ी के हिसाब से हम क्या बनाएंगे, लकड़ी वाला माल बनाएंगे, जैसे कि हमारे फर्नीचर हो गया, बेड हो गया, डबल बेड हो गए, स्टूल हो गया, सोफा सेट हो गया, ये बन रहे हैं। तो किस पे, ये डिपेंड किस पे, कच्चे माल पर डिपेंड है।
तो कच्चे माल भी क्या होता है दोस्तों, कई तरह का होता है। क्या होता है, कई तरह का कच्चा माल होता है। जैसे एग्जाम्पल, कृषि आधारित। अब कृषि क्या है, ये भी क्या होगा, जब हम किससे कृषि के डिपेंड होकर कोई चीज़ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो कृषि पर आधारित हो जाएगा। तो कृषि क्या हो जाएगी, कृषि हमारे लिए कच्चा माल हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल देखो, कच्चे, जब कृषि की बात करते हैं तो कच्चे माल की निर्भरता, तो इनमें विशेषता क्या होती है, ये उद्योग अपने कच्चे माल के लिए पूरी तरह खेती पर डिपेंड होते हैं। जैसे कपास पर, गन्ने पर, तिलहन पर। ठीक है ना, जैसे कपास कपड़ा बना दिया, गन्ने चीनी बना दी, तिलहन दालें। ठीक है ना, दालें जो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, और बहुत सी चीज़ बनती है दालों से भी। जैसे नमकीन बन रही है या और कुछ चीज़ें हो गई, तो चीज़ें होती हैं। लेकिन इस पर ये इसकी विशेषता क्या है, कृषि आधारित उद्योग की, ये कच्चे माल पर डिपेंड होते हैं पूरी तरह से। यानी हम कह सकते हैं कृषि पर तो बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं ये। ग्रामीण विकास इससे होता है। देखो अब इससे क्या होगा, ये ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करता है और किसानों की आय बढ़ाने में मदद करता है। तो ये उद्योग क्या होगा, ये कच्चे माल पर जो उद्योग डिपेंड होते हैं वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए अच्छे होते हैं। क्योंकि ये क्या होते हैं, गाँव से गाँव पे जाते हैं और वहाँ से जो भी चीज़ें उगाते हैं किसान तो वो चीज़ें खरीद लेते हैं, उन्हें अच्छी खासी इनकम हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि गाँव वालों को अच्छा खासा क्या हो जाता है, मुनाफा हो जाता है, उनका विकास होता है, उनका रोजगार के अवसर पैदा करता है ये। ठीक है ना। दूसरा, मूल्य संवर्धन। इसमें होता क्या है, कच्चे कृषि उत्पादों को तैयार माल में बदलकर उनकी कीमतें बढ़ा देता है। जैसे कि टमाटर से केचप बनाना। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने टमाटर खरीद लिए गांव वालों से 5 रुपये किलो के हिसाब से, है ना। लेकिन क्या होगा, ये 500 किलो के हिसाब से टमाटर खरीदे, ये क्या करेंगे, ये कम से कम 100 रुपये किलो के हिसाब से क्या बेचेंगे, ये टमाटर केचप बेचेंगे बना के। तो इतना इन्हें मुनाफा अच्छा खासा हो जाता है। तो यानी क्या होता है, चीज़ें जो हम खरीदते हैं यहाँ से, जो चीज़ें खरीदेंगे कृषि उत्पादों को बदल कर कुछ नया चीज़ बनाकर कीमत बढ़ा देंगे उस चीज़ की। ठीक है, तो इसे बोलते हैं मूल्य संवर्धन, यानी मूल्य एडिशन बोलते हैं। ये काम कच्चे माल पर डिपेंड होकर होता है। दूसरा, मौसमी काम। इनमें से कई उद्योग फसलों के चक्र के अनुसार चलते हैं। जैसे कि चीनी मिले। अब क्या होगा, जैसे फसलें होंगी, अब देखो भाई, जो उद्योग डिपेंड है पूरे कच्चे माल पर। अब जैसे कच्चा माल मिलेगा तभी तो काम चलेगा। अब जो कच्चा माल नहीं बिकेगा तो माल, तो है ना, कच्चा माल नहीं मिलेगा तो काम नहीं चलेगा। तो क्या होता है, ये ना मौसमी काम होता है इन पे। जैसे इनका कच्चा माल इस मौसम में मिलेगा तो ये क्या करेंगे, उसे खरीदेंगे और है ना, और अपने माल बना देंगे। तो एक मौसम वो खाली रहेंगे क्योंकि उस मौसम में उन्हें माल नहीं मिलेगा। तो कृषि क्या होती है, एक तरह की कृषि हर मौसम में नहीं होती, हर मौसम में कृषि अलग अलग होती है। ठीक है ना। तो इसी को होते हैं मौसमी काम होता है इनका। अब निर्यात को बढ़ावा मिलता है, जैसे चाय, मसाले, कपड़ों जैसे उत्पादों के लिए, उत्पादों के जरिए विदेशी मुद्रा कमाने में सहायक होते हैं। अब होता क्या है, जब निर्यात बढ़ता है तो देखो, अगर हमने मान के चलो कि मैंने कुछ बनाया, है ना, मैंने कोई ये माइक बनाया, है ना, और माइक बना के मैंने क्या कर दिया, इसको बाहर बेच दिया। मैंने क्या कर इसको बाहर बेच दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा पैसा। क्या मिलेगा, मुझे पैसा। तो अब जो भारत क्या करता है, भारत तक ये चाय हो गए, मसाले, कपड़े हो गए, इन्हें बाहर बेचता है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर, जैसे कि इंडोनेशिया में, मलेशिया में भारत, है ना, और क्या हो गया हमारा, थाईलैंड हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया। तो है ना, उन्हें हमें क्या मिलेगा वहाँ से, हम उन्हें बेचेंगे, हमें मिलेगा पैसा। तो हमें मिलेगी उनकी करेंसी, हमें क्या मिलेगी, उनकी करेंसी मिलेगी, यानी हमें मिलेगी विदेशी मुद्रा कमाने का मौका यहाँ से मिल जाता है। उदाहरण के लिए सूती वस्त्र, चीनी, खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति तेल उद्योग आदि, यहाँ से निर्यात करेंगे, वहाँ से पैसे मिलेंगे, तो मुनाफा अच्छा खासा हमें हो जाता है इससे। इन्हें बोलते हैं कच्चे माल पर आधारित उद्योग। ठीक है ना, अतः समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर ये आप देखो, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, शुगर एक्सपोर्ट हो रहा है, हम चीज़ें बाहर हमने क्या कहा, गन्ने चीनी बनाई, चीनी बाहर बेच दी, तो पैसा मिलेगा हमें, है ना। यहाँ पर दूसरा, किसानों की आय बढ़ेगी। ठीक है ना। और देखो हमें क्या मिलेगा, हमें विदेशी मुद्रा मिलेगी। और देखो जैसे हमने मूंगफली का हमने क्या बनाया, तेल बना दिया, तो हम क्या करेंगे, इसको बाहर बेचेंगे, है ना। इससे किसानों की आय बढ़ेगी जो मूंगफली उगाते हैं। ठीक है ना। दूसरा क्या हो गया, और देखो शुगर हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, डेयरी सिस्टम हो गया सब बाहर। और देखो जितनी भी चीज़ें हैं कि जैसे अंगूर हो गए, हमने कर लिए, और इससे कुछ शराब बनाएंगे। भाई शराब बनती ध्यान रखना अंगूरों से, है ना। और क्या, इसको बाहर बेचेंगे, यहाँ के लोग ये पियेंगे, है ना। तो मतलब कि कहीं ना कहीं मुनाफा तो हो रहा है ना कृषि वालों को भी। तो इन्हें बोलते हैं कच्चे माल पर आधारित उद्योग। भाई देखो कैसे हंस रहा है, ये कह रहा है भाई ठीक बोल रहे बॉय, ठीक बोल रहे हो तुम, एकदम ठीक बोल रहे हो। हाँ, आगे चलते हैं। अब आते हैं हमारे खनिज आधारित उद्योग। अब खनिज क्या होता है, मैंने देखो हमने पढ़ा था हमारे 4th चैप्टर के अंदर कि खनिज क्या होता है। खनन के द्वारा जो चीज प्राप्त होती है पृथ्वी से, उसे हम खनिज बोलते हैं। खनन क्या होता है, खोदने की प्रक्रिया। जब हम खोदते हैं, है ना, धरातल को, पृथ्वी को, तो उसमें से हम क्या निकालते हैं, धरती के नीचे से कोयला, पेट्रोलियम, लोहा, हर चीज़ निकलती है, जो सब खनिज बोलते हैं। तो कुछ उद्योग कैसे होते हैं, वो खनिज पर आधारित होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, ये रहा, खनिज में आता है लोहा। तो क्या हो गया,
लोहा आधारित उद्योग। अभी क्या होता है, जैसे कि लोहा इस्पात, ये देखो यहाँ पे क्या सारा लोहा बन रहा है, यहाँ पर कुछ चैनें बन रही हैं बड़ी बड़ी, यहाँ पर लोहा पिघलाया जा रहा है ना, और लोहा बनाया जा रहा है, तो इसे बोलते हैं लोहा आधारित उद्योग, ठीक है ना। ऐसे बाद दूसरा होता है अलोहा। अब देखिए जो लोहा होता है वैसे एलोहा होता है। लोहा जिसे जिसे मात्रा चुमक चुमक जाती है, हम ऐसे करते हैं ये चुमक चुमक जाए उसे लोहा बोलेंगे, जिस पर नहीं चिपकेगी उसको बोलेंगे अलोहा। एंड अब देखो ये इसको लोहे से अलग धातु को खनिज, देखो लोहे से अलग धातु को खनिज, जैसे कि जिसमें लोहे का उत्पादन नहीं होता लेकिन अन्य चीज़ों का उत्पादन होता है, जैसे एग्जाम्पल स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, कास्ट आयरन हो गया, है ना, मैग्नीशियम हो गया, ब्रोंज हो गया, तो क्या होता है टाइटेनियम हो गया, जिंक हो गया, तो क्या इनका उत्पादन होता है इसके अंदर। तो ये लोहा नहीं है, ये लोहे से अलग धातु है, तो इनको बोलते हैं अलोहा धातु, ठीक है ना, अलोहा धातु। तो ये बोले लोहे से अलग धातु होते हैं इनके, ये इससे लिखा ना एल्युमिनियम और तांबा, तो इनके आधार पर जो उद्योग होगा उन्हें बोलेंगे अलोहा उद्योग, ठीक है ना। आगे चलते हैं। ऐसे दोस्तों क्या होता है, ऐसे होता है रसायन, जैसे धातु में हो गया, हमारे खनिज में क्या हो गया, धातु अधातु दोनों को उद्योग हो गए। एक होता है खनिज में, अब देखो गैस भी तो निकलती है, केमिकल भी निकलता है, ठीक है ना, तो उससे हम क्या करते हैं, उससे भी उद्योग चलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, ये प्राकृतिक रासायनिक खनिजों या पेट्रोलियम का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं ये प्राकृतिक रसायन का यूज़ करते हैं। जो प्राकृतिक रसायन, रसायन माने केमिकल, पेट्रोल निकल रहा है केमिकल बन रहे हैं, उसे बना रहे हैं फैक्ट्री के अंदर, जो दवाई बनती है, क्या बनती है, दवाई बनती है ना। फाइबर, फाइबर जो है ना, सिंथेटिक फाइबर बनेगी, आपने देख गाड़ी देखी होगी, बहुत सारी गाड़ियों में बोनेट में फाइबर के बने होते हैं वो, ठीक है ना। ऐसे अगर पेंट हो गया, आप पेंट करते हो है ना, अपने घरों के अंदर अच्छे सुंदर सुंदर पेंट करते हो, तो भी क्या होगा, वो भी इसी से बनता है। प्लास्टिक हो गई, वो भी इसी उद्योग से बनती है, इसको बोलते हैं रासायनिक, रसायन आधारित उद्योग बोलते हैं। तो उन्हें पढ़ लिया, खनिज के अंदर पढ़ लिया हमने, कुछ लोहा धातु मतलब लोहे पर आधारित होते हैं, ठीक है ना, कुछ अलोहा उद्योग होते हैं, कुछ होते है ना रसायन आधारित उद्योग भी होते हैं हमारे। आते हैं हमारा, अब आते हैं हमारी वन आधारित उद्योग, ये भी होते हैं भाई। अब वन कैसे, जो वन पर डिपेंड होते हैं, जैसे एग्जांपल अब देखो, वन से उन्होंने क्या बहुत से लकड़ी काटी और क्या बना दी, यहाँ पर आप देख सकते हो सोफा सेट बना दिए, मेज बना दी, ठीक है ना। तो इन्हें बोलेंगे, इन्हें क्या बोला जाएगा, वन आधारित उद्योग, जो क्या बनाते हैं, कागज बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं और लाख भी बनाते हैं, ठीक है ना। यानी क्या होगा, इन्हें बोलते हैं वन आधारित उद्योग, जो क्या करते हैं, वन से उत्पाद प्राप्त करके उनका विनिर्माण करते हैं, उन्हें किसी न किसी मूल्यवान चीज में बदल देते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं पशु आधारित उद्योग की। ये पशु से प्राप्त होते हैं, जैसे पशु से प्राप्त उत्पादों से प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, भाई पशु पाल लिए, वो क्या करते हैं, उनका चमड़ा बेच दिया। आप सब बेल्ट पहनते होगे, चमड़े की बेल्ट आती है, आप कहते हो बड़े शौक से कहते हो भाई मुझे लेदर का है, लेदर के शूज़ दे दो, लेदर की बेल्ट दे दो। तो क्या होता है, ये भी क्या होता है, पशु आधारित उद्योग से ही आता है वो भी। दूसरा चमड़ा हो गया, ऊन होगी, और डेयरी, डेयरी में दूध मिलता है, पनीर में तो दही हो गया, ये यहीं से मिलता है, और ऊन तो पता है भेड़ से मिलती है। तो इन्हें बोलते हैं पशु आधारित उद्योग, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम। अब बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व माने का होता है भाई मालिकाना हक, ये मेरा है और ये मेरा है। कुछ उद्योग ऐसे भी होते हैं जो स्वामित्व है ना, स्वामित्व होते हैं, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर सार्वजनिक उद्योग होते हैं, इनका स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के पास होता है। यानी ये कुछ कौन करेगा, ये सब करेगा सरकार के अंडर में होगा। सरकारी क्या उसकी मालिक होगी, सरकारी क्या करेगी, सरकारी मैनेजमेंट करेगी, पूरा मैनेजमेंट करेगी उस चीज़ का। तो ऐसे उद्योग को बोलते हैं सार्वजनिक उद्योग, जो सब कुछ सरकार का होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर, भारत में हैवी इलेक्ट्रो है ना, क्या होगा, इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल। तो यहाँ पर देखो ये कंपनी है भेल, उसको बोलते हैं, फुल फॉर्म ये लिखी यहाँ पर वहाँ पर, ठीक है ना। तो ये भेल है, तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है ना, ये इलेक्ट्रिक आइटम बनते हैं बहुत सारे, और देखो चीज़ें बन रही है, ये किसकी है, ये गवर्नमेंट के अंडर में फैक्ट्री काम कर रही है, तो उसे बोलेंगे सार्वजनिक उद्योग के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया इतना, आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, अब देखो सार्वजनिक तो हो गया जो सरकार के हैं, एक होता है तुम्हारा निजी क्षेत्र। अब इसमें क्या होता है, इसमें सब कुछ होगा एक व्यक्ति का, जो समझा ना, ये तुम्हारी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, ठीक है ना। किसी व्यक्ति के हाथ में होता है, उसका मालिक वही होता है, और क्या होता है, प्रबंधन भी वही करता है। जैसे एग्जांपल देखो, टाटा स्टील, टाटा की कंपनी होगी, जैसे नैनो कार हो गई, ये किसकी है, टाटा वालों की है, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं निजी क्षेत्र वाले उद्योग, जो क्या होगा, प्राइवेट के अंडर में होंगे, किसी न किसी व्यक्ति के हाथ में होंगे। लेकिन एक होता है संयुक्त क्षेत्र। संयुक्त क्षेत्र माने जिसमें निजी कंपनी काम कर रही होंगी और सार्वजनिक कंपनी काम कर रही होंगी मिलकर दोनों। जैसे एग्जांपल देखो, आपने देखी होगी हरी बस, ये पूरी गवर्नमेंट की बस है हरी बस, ठीक है ना। लेकिन एक बस और है जो चलती है संतरी कलर की चलती है, देखा होगा आपने।
तो दोनों बस अलग अलग क्यों हैं? अगर सरकारी बस होती तो पूरी होती, हरी होती सारी। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो संतरी बस क्या थोड़ी सी अलग है, लेकिन टिकट उतनी लगती है। तो संतरी बस है ना, वो कैसी है, वो संयुक्त क्षेत्र वालों की है, यानी यहाँ पर मतलब निजी कंपनी भी लगी पड़ी है उसमें काम करने के लिए, ठीक है ना। और साथ में क्या लगा, सरकारी कंपनी भी, उसमें सरकार भी लगी पड़ी है। यानी निजी और सरकार से मिलकर जो बनता है उसे बोलते हैं संयुक्त क्षेत्र। यानी उस बस पर दोनों का अधिकार है, एक कंपनी का अधिकार भी है और सरकार का अधिकार भी है। तो दोनों मिलकर क्या वो बस चलाते हैं, ठीक है ना। आ गया, आप समझ चुके होगे इसके बारे में, ठीक है ना। अब आता है हमारा, उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। ऐसे कौन से कारक हैं जिसके वजह से उद्योग, हम सोचते हैं कि यहाँ लगाएं, नहीं यार फैक्ट्री वहाँ लगाते हैं। तुम ये कैसे सोचते हैं कि कहाँ पर फैक्ट्री होनी चाहिए, कहाँ पर फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए, कुछ तो चलता होगा ना माइंड में, कुछ तो वहाँ कुछ वातावरण भी होगा जिसकी वजह से हम सोचते होंगे कि भाई वहाँ पर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो उन्हें बोलते हैं कि उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, ऐसे कौन सी चीज़ें होती हैं जो मजबूर करती हैं कि क्या नाम, जो मैं फैक्ट्री यहाँ पर लगे यहाँ ना लगे, ठीक है ना। तो हम देखते हैं इसमें से होते हैं। तो उद्योग बिना किसी कारण के कहीं भी स्थापित नहीं होते, ठीक है ना, कुछ रीज़न होगा स्थापित होने का। तो उनकी स्थिति को कई कारक क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। अगर आप यहाँ उद्योग, जैसे एग्जाम्पल में कोचिंग यहाँ खोल लूँ अपना, तो देखोगे वहाँ बच्चे हैं या नहीं है, गांव कौन सा है, एरिया कौन सा है, ठीक है ना, नगर कौन सा है, मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा अधिक पॉपुलेशन है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसको डिपेंड करके कोई काम खोलते हैं। तो ऐसे कुछ कारक होते हैं, उनको हम देखते हैं उद्योग खोलने से पहले कि हमें कहाँ उद्योग खोलना, कहाँ उद्योग नहीं खोलना। तो पहले होता है कच्चे माल। अगर मान के चलो कि जहाँ आप उद्योग खोल रहे हो, मान के चलो कि आपने उद्योग खोला कौन सा है, चीनी बनाने का, तो आप ये सोचोगे कि अगर मैं चीनी बनाने का उद्योग यहाँ पर खोल रहा हूँ, लेकिन वहाँ से कम 70 किलोमीटर दूर तो क्या है, वहाँ पर गन्ने का आसपास ठिकाना ही नहीं है गन्नों का, है ना। 70 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है गन्ने लेने के लिए। तो आप सोचोगे यार मैं गन्ना वहाँ से लेके आऊँगा 70 किलोमीटर दूर से, फिर यहाँ पर लेके आऊँगा, तो कॉस्ट तो वैसे ही बढ़ जाएगी उसकी। तो गन्ने कच्चा माल बहुत दूर मिल रहा है वहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, हम वहाँ उद्योग देखते हैं जहाँ पर कच्चा माल हमें आसानी से मिल जाए, तो फिर कॉस्ट कम लगेगी ना। क्योंकि देखो, अगर आपने उद्योग वहाँ खोला जहाँ कच्चा माल बहुत दूर मिलता है उस जगह से, तो आप पेट्रोल लगाओगे, है ना, तो मतलब भाड़ा दोगे उसे ट्रक वाले को लेकर आने का, तो बहुत सी जल्दी हो जाएगी। तो आप क्या खोलोगे, जहाँ पर हमें क्या हो जाए, आसानी से कच्चा माल मिल जाए, तो उद्योग वहाँ खोलते हैं। तो यह हो गया कच्चे माल तक का आसानी से पहुँच, ठीक है ना। आज शक्ति ऊर्जा तक पहुँच। अब मान के चलो कि जहाँ उद्योग खोला आपने, वहाँ पर बिजली नहीं है, तो मशीन कैसे वर्क करेंगी। तो आप ये भी देखोगे वहाँ पर कि भाई वहाँ पर ऊर्जा संसाधन है या नहीं है, कैसे फैक्ट्री चलाऊंगा मैं अपनी, कैसे उद्योग काम करेगा मेरा, तो आप ये भी देखोगे। तो कभी कभी हम देखते हैं कि जो हमें ऊर्जा के संसाधन हमें आप पास में मिल जाएंगे, तो वहीं सोचते हैं कि वहाँ पर उद्योग हमारा होना चाहिए। अगर ये भी क्या कर रहा है, मतलब स्केप कर रहा है, ये नहीं मिल रहा, तो हम सोचेंगे यार नहीं यार बहुत महंगा पड़ेगा, हमारे और बिजली है नहीं वहाँ पर, काम कैसे होगा। तो हम ये भी देखेंगे कि भाई कहीं ना कहीं हमें क्या मिल जाए, हमें शक्ति और ऊर्जा संसाधन वहाँ से मिल जाए। दूसरा होता है हमारा बाजार तक पहुँच। अब हुआ क्या, हम ये भी देखेंगे कि जहाँ पे माल बना रहा हूँ मैं अपना, कि वहाँ से बाजार कितनी दूर है ना। अब बाजार बहुत दूर है, तो मुझे वहाँ से माल को ट्रक में लादने में, ले जाने में बहुत टाइम लग जाएगा और पैसा अधिक लगेगा उसमें। तो मेरी चीज़ तो वैसे महंगी हो जाएगी फिर ज़्यादा ही। तो क्यों वो मैं चीज़ महंगी हो गई, क्योंकि वहाँ कॉस्ट लगी, कहाँ से यहाँ से वहाँ ले जाने की, एक परिवहन में तो पैसा लगेगा उसके अंदर। तो मैं सोचूंगा कि बाजार तक पहुँच आसानी से हो जाए, ठीक है ना। तो हम जहाँ पर ज़्यादा आबादी भी हो, लोग ज़्यादा रहते भी हों, ठीक है ना, तो वहाँ तक मेरा पहुँच आसानी से हो जाए, बाजार आसपास ही हो, अधिक पॉपुलेशन वहाँ पर आसपास हो, जो बनाऊँ उतना माल मैं बेच दूँ, ठीक है ना। जो होता है श्रम तक पहुँच। अगर मैं उद्योग ऐसी जगह खोलूँ जहाँ पर लोग काम करने वाले मिल ही नहीं रहे, वहाँ पर लोग ही नहीं है काम करने के लिए, तो मेरा काम कौन करेगा। ठीक है, तो हम ये भी देखते हैं कि जो श्रम तक पहुँच हो, हमें आराम से कुछ लोग मिल जाए काम करने के लिए, ठीक है ना। अब मान के चलो अपने उद्योग ऐसा खोला कि लोग बहुत दूर से काम करने के लिए आ रहे हैं, तो आपसे क्या करेंगे, हाई सैलरी डिमांड करेंगे कि भाई मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, मेरी कम से कम तनख्वाह इतनी होनी चाहिए। और जो पास के लोग होंगे आपके आसपास, तो जल्दी काम करेंगे, वो कम पैसों में काम कर देंगे। तो ऐसा भी होता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, श्रम तक पहुँच भी होनी चाहिए हमारी, आसानी से मिल जाए। अब परिवहन और संचार तक पहुँच। अब मान के चलो कि आपने उद्योग वहाँ खोला जहाँ पर सड़कें उल्टी सीधी बनी पड़ी हैं, उबड़ खाबड़, ट्रेन नहीं चलती वहाँ पर, तो परिवहन थोड़ा सा खराब है। तो आपने माल बना भी लिया, है ना, और सब कुछ तैयार माल है, आप कह रहे हो भाई मैं माल ले जाऊँगा यहाँ से वहाँ बेचने के लिए, लेकिन वहाँ सड़कें ही नहीं है, फ्लाईओवर नहीं है, ट्रेन तक नहीं चलती वहाँ पर। तो आप क्या करोगे, वहाँ पर आपको माल पहुँचाने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो यानी क्या होंगे, हमारा परिवहन अच्छा होना चाहिए और संचार तक पहुँच भी अच्छे से होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लिख रखा है कि तैयार माल भेजने के लिए सड़कों की जरूरत होती है, रेलवे हो गया, संचार प्रणालियाँ हो गई, अच्छे नेटवर्क हो गए हमारे,
है ना, तो वो भी हमें अच्छे होने चाहिए, तभी अच्छा है, नहीं तो फायदा कुछ है नहीं। अब आता है सरकारी नीतियाँ। आपने उद्योग वहाँ पर खोला जहाँ पर गवर्नमेंट कह रही है कि भाई तुम उद्योग खोलो, हम तो इतना टैक्स लगाएंगे, तो आपको सारी चीज़ क्यों ना मिल जाए सारी ये, लेकिन आगे वहाँ की गवर्नमेंट आपको साथ नहीं दे रही, तो आपको खोलने में फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है ना। तो क्यों फ़ायदा नहीं है खोलने का, क्योंकि भाई साहब कोई टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा, तो आपकी चीज़ तो वैसे ही महंगी हो जाएगी, तो लोग खरीद नहीं पाएंगे। अगर टैक्स कम होगा, है ना, वहाँ के आपके प्रोडक्ट पर, तो चीज़ बहुत महंगी, अच्छी, मतलब बहुत आसान चीज़ कीमत तो बिक जाएगी और लोग खरीद भी लेंगे। लेकिन टैक्स हाई हो गया तो आप क्या करोगे, तो आप भी चीज़ों को महंगी करके बेचनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे रतन टाटा, उन्होंने एक नैनो कार बनाई थी, तो गुजरात में प्रमोशन हुआ उनका, तो गुजराती गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सहायता करी। जिसकी कहा कि गुजरात की गवर्नमेंट ने वो क्या करी, बहुत सहायता करी और अच्छी कीमत पर वो कार बनकर तैयार हुई, और टैक्स बहुत कम थे, तभी तो वो लख टकिया कहलाई। लख टकिया यानी 1 लाख की कार वो कहलाई। अगर यहाँ पर कोई गवर्नमेंट साथ नहीं देती, टैक्स ज़्यादा हाई लगाती, तो कार बहुत महंगी हो सकती थी, ठीक है ना। तो ये अच्छा है, पॉइंट है, सरकारी नीतियाँ भी अच्छी होनी चाहिए हमारी। ये हमारा समझ में आ चुका होगा आपको, है ना। हम चलते, देखो अब देखो, ये कोई आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हो, ये हमारा उद्योग है। तो उद्योग कहाँ होना चाहिए, देखो यहाँ पर हमारे एक तो कच्चे माल तक पहुँच आराम से हो जाए, ठीक है ना। सरकारी नीतियाँ अच्छी हो हमारे लिए, संचार अच्छा हो, सुविधा है वहाँ पर, है ना, किसकी, परिवहन की, ट्रेन की, नेटवर्क अच्छे हो वहाँ पर, ठीक है ना। दूसरे हमारे देखो, हम देख सकते हैं कुशल श्रमिक मिल जाए हमें, काम करने वाले लोग भी हम वहाँ पर आराम से दोनों मिल जाए भाई, देखो कुशल भी हो गए और अर्धकुशल भी हो गए, दोनों लोग चाहिए हमें। दूसरा के हाथ में हो बाजार भी तो हो वहाँ पर, हमारा चेक पॉपुलेशन वहाँ पर रहती हो, माल बनाए तुरंत तैयार कर दिया, साथ में शक्ति ऊर्जा भी हो हमारे पास, जिससे क्या हो सके, हम वहाँ पर कोई जनरेटर खड़ा कर सके अपना, एक उद्योग, मतलब क्या, बिजली चलाने के लिए, है ना। तो ये देखो यहाँ पर है ना, देखो आराम से फैक्ट्री चलेगी, तो क्या होगा, अपने आप में सभी कारक क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं उद्योग तक, है ना। उद्योग खोलने के लिए ऐसे नहीं कि कहीं भी हम उद्योग खोल देंगे। क्लियर हो गया आपको, आगे चलते हैं। अब आता है भाई, ये हम दोस्तों, ये हम आगे आगे थोड़ा सा पीछे करते हैं भाई, ये बहुत कंप्यूटर अपना भाग रहा है। हाँ, हाँ, अब सही यही था हमारा, हाँ भाई यही है। तो आता है प्रमुख उद्योग और उनके स्थान। तो ऐसे कौन से उद्योग है, प्रमुख उद्योग हम जानते हैं, है ना। देखो कौन कौन से, मैं बताता हूँ। पहले हो गया हमारा लोहा और इस्पात उद्योग, बहुत प्रमुख उद्योग है दोस्तों। इसके बिना तो कोई मशीन चल ही नहीं सकती, तो क्या अपना है बहुत, क्योंकि इससे लोहे के बोल्ट बनते हैं, नट बनते हैं, ठीक है ना। और वही सारे क्या होते हैं, किसी उद्योग में लगते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, लोहा इस्पात क्या है, उद्योग एक क्या इसको बोलते हैं हम, आधारभूत उद्योग बोलते हैं, या बोलेंगे फीडर, यानी भरण। ये क्या करता है, लोहा उद्योग है ना, वो क्या हर एक उद्योग के अपने अपने आधार है। अगर मान के चलो कि आपने मशीन बनाई, ठीक है ना, और लोहे की मशीन बनती हैं, तो वो अच्छी होती हैं, टिकाऊ होती हैं, और बड़े बड़े काम आराम से कर देती हैं। लेकिन अब मान के चलो कि वो उद्योग ही खत्म हो गया, आप पुरानी मशीनें पड़ी हैं चला रहे हो, उनको नट घिस गया, तो भाई लोहे का नट काफी मौजूद होता है अपने आप में, वो कहाँ बनेगा, लोहे के उद्योग के अंदर बनेगा, ठीक है ना। तो क्या होता है, ये ना हर एक उद्योग का क्या होता है, एक आधार होता है। अगर ये उद्योग खत्म हो जाएगा, तो अन्य उद्योग ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि इसके उत्पादों का उपयोग अन्य उद्योग द्वारा किया जाता है, जो प्रोडक्ट प्रोडक्ट बनते हैं इसके, नट बोल्ट हो गए, कुछ और चीज़ हो गई, वो सब उद्योग यूज़ करते हैं इसे, यहाँ तक कि औजार हो गए हमारे, ठीक है ना। ये एक भारी उद्योग है, इसलिए ये कच्चे माल, लोहे, अयस्क, है ना, कोकिंग, कोयला, चूना पत्थर, बिजली और बाजार के पास स्थित होता है। लोहा अयस्क क्या होता है, कच्चा लोहा, जैसे कि जब हम लोहा निकालते धरती से निकलता है वो भी, तो उसके क्या होता है, अयस्क निकलते हैं, है ना, चट्टान निकलते हैं, उसके अंदर से लोहा निकलता है। तो ये वहीं पर मिलेगा जहाँ पर अयस्क मिलेगा हमें, ठीक है ना। कोकिंग, कोयला, कोयला क्या करता है, कोयला बहुत हाई डिग्री गर्म करता है, ठीक है ना। अब जो हमारे लोहे अयस्क है, ये चट्टान होती है, इसमें लोहे के अंश होते हैं, तो हम क्या करते हैं, पिघलाएंगे नहीं, पिघलाएंगे तो कैसे पिघलेगा, जो उसका होना चाहिए कोकिंग कोयला, उसके लिए होना चाहिए, तो ये होगा। और चूना पत्थर होना चाहिए। ये चीज़ क्या कर, ये चीज़ क्या कर, ये चीज़ करती है, एक सहायता करती है लोहा बनाने के अंदर। तो ये वहीं खुलेगा जहाँ पर चीज़ें आराम से उपलब्ध हो जाएंगी। बिजली मिलनी चाहिए बाजार के आसपास, जो लोग खरीदने वाले भी लोहा हो, ठीक है ना। आता है है ना, प्रमुख उत्पाद क्षेत्र, जैसे कि देखो जर्मनी में एक प्रमुख क्षेत्र है लोहे का, उसे बोलते हैं रूअर क्षेत्र, लोहे का सॉरी उत्पादन का, एंड रूअर क्षेत्र। ऐसे अमेरिका में भी क्षेत्र है, अनअप्लेशियन क्षेत्र। भारत में भी है क्षेत्र, देखो अच्छे बड़े उद्योगों का, जमशेदपुर, दुर्गापुर और बोकारो, ये भारत के क्षेत्र हैं। सूती वस्त्र उद्योग, ये सबसे पुराना उद्योग है भारत का, और इसके सबसे व्यापक उद्योगों में से एक है। ये क्या अपने आप में श्रम प्रधान है, यहाँ पर मशीनें नहीं लगी हुई, लोग ज़्यादा काम करते हैं, श्रमिक काम करते हैं, यहाँ पर लोगों को रोजगार मिलता है यहाँ पर, ठीक है ना। और प्रमुख उत्पाद क्षेत्र देखते हैं हम, तो ग्रेट ब्रिटेन हो गया,
अमेरिका हो गया, चीन हो गया, भारत हो गया। भारत में मुंबई ये जरूरी है। मुंबई क्या, मुंबई में कच्चे माल अधिक मिलता है, ठीक है ना, कपास में अधिक मिलता है ना, और वहाँ की मिट्टी अच्छी है मुंबई की, काली मिट्टी होती है कपास के लिए, तो वहाँ पर पर्याप्त है। और वहाँ पे क्या है, तो वहाँ से बंदरगाह के कारण क्या होता है, ये बहुत जगह कपास को जैसे अमेरिका में, ब्रिटेन में पहुँचा दिया जाता है। बंदरगाह किसे बोलते हैं, जहाँ पर जहाज खड़े होते हैं पानी के, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये हो गया हमारा। आगे चलते हैं। अब आप देख सकते हो, ये रहा देखो, भारत में दुर्गा है ना, क्या हो गया, जमशेदपुर, दुर्गापुर और बोकारो। जर्मनी में रूवर क्षेत्र हो गया, काफ़ी बड़ा उद्योग है ये वाली। अपलेशन हो गया अमेरिका के अंदर। अब यहाँ पे बात करते हैं ये वाला, देखो इसमें क्या होता है, जब हम बात करते हैं लोहे बनाने की, इस्पात की, तो इस्पात कैसे बनता है, होनी चाहिए बिजली, चूना पत्थर होना चाहिए, कोकिंग कोयला और लोहा आयस, तो इसे बोलते हैं लोहा उद्योग बोलेंगे, इससे बनता है लोहा। तो इस्पात हो गया, तो ये बढ़ता है, उससे मशीनरी बनती है, वाहन बनते हैं, है ना, क्या होते हैं, वाहन हो गया हमारे, है ना, गाड़ी वाड़ी हो गया, और भवन निर्माण भी इसी से होता है। अगर ये उद्योग खत्म तो सब खत्म हो गया ना, क्लियर। तो इसे बोलते हैं हम लोहे का आधारभूत उद्योग बोलते हैं, क्योंकि सब सारे काम इसी से होते हैं, ठीक है ना। आता है एक आधारभूत उद्योग। अब मुझे बात करते हैं आधारभूत उद्योग की। देखो मुंबई क्या है, जो मुंबई है ना, अच्छा ठिकाना है इसका। तो यहाँ से क्या होता है, चीज़ें बहुत ज़्यादा दूर जाती हैं, ठीक है ना, कच्चे माल कपास को उपलब्ध, देखो यहाँ कपास मिल गया, बंदरगाह मिल गया, यहाँ से लोगों ने चीज़ें और जगह भेजी, फिर लोग कपास, फिर क्या देखो सूती कपड़ा बना इससे, और लोगों में ये बट गया, ठीक है ना, यानी कर दिया। ऐसे संयुक्त राज्य अमेरिका में भी चल रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे क्या है, हर जगह ये उद्योग होता है, ये बड़े पैमाने का उद्योग है। और भारत में कच्चे ये कपास तो काफ़ी पुराना उद्योग है, जो क्या है अपने आप में श्रम आधारित उद्योग है, ठीक है ना, जो बहुत सारे लोगों को रोजगार देता है। तो हम कहते हैं इतने ही पढ़ते हैं। अब इसके बाद पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम, अब तुम वेट करते हो आप इसका, मैं सॉरी, इसका जो मिलेगा सेकंड चैप्टर मिलेगा, वो अगली वीडियो में मिलेगा, नहीं, ठीक है ना। हमारे 5 चैप्टर क्लियर हो चुके हैं। थोड़ा फ़ोन आ रहा है ना, बातचीत हो जाए, मम्मी का फ़ोन है, चलो।